क्या बहाना है अल्लाह के यहां? नमाज न पढ़ने का क्या बहाना है? मुझे बता दो मेरे भाई। एक वीडियो मैंने देखा, एक आदमी जिसका एक पैर कटा हुआ था, मस्जिद में आया, वजू बनाया, एक पैर पे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। क्या बहाना है हमारे पास? कितने लोग हैं पैरों से माजूर हैं, अपाहिज हैं, पैरालाइज्ड हैं, बैसाखी के सहारे चल के मस्जिद में जाते हैं लेकिन नमाज पढ़ते हैं। क्या बहाना है हमारे पास? कोई बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा, ऐ इंसान तू खुद अपने ऊपर गवाह है, तू जानता है, तेरे पास कोई बहाना नहीं है। नमाज का टाइम हो गया, तुझको नमाज पढ़ना है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं जानता हूं गांव देहात की औरतें शहर के मुकाबले में ज्यादा मेहनत करती हैं। थोड़ा बहुत तो मैं भी आपके गांव के माहौल में आते जाते महसूस कर लिया मैंने। गांव देहात की औरतें ज्यादा मेहनत करती हैं, ज्यादा काम करती हैं, कभी खेत में काम कर रही हैं, कभी घर में काम कर रही हैं, मगर नमाज आपके लिए भी माफ नहीं है मेरी प्यारी माँ और बहन। नमाज माफ नहीं। बच्चा छोटा है, दूध पी रहा है, अगर लड़का है और आपके कपड़े पर पेशाब कर देता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूध पीने वाला बच्चा लड़का अगर है, जिसको बंगला में आप छेला बोलते हैं, अगर छेला है और पेशाब कर दिया, उस पे छींटा मार दो, आप नमाज पढ़ सकती हैं। और अगर लड़की को क्या बोलते हैं, मैं है, अगर छेली है, छोरी है, उसने दूध पीती बच्ची अगर उसने पेशाब कर दिया, उसने कपड़े पर अगर पेशाब कर दिया, तो उसको आप उतने हिस्से को धुल लीजिए, लेकिन नमाज आपकी माफ नहीं। नमाज तो पढ़ना है मेरी प्यारी माँ। कुरान कहता है रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज ज़कात। मेरे नेक बंदे वो होते हैं, कारोबार भी करते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, उनके पास कारोबार भी है, लेकिन नमाज से उनका कारोबार उनको रोकता नहीं, कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। एक मर्तबा हजरत आयशा नमाज पढ़ रही थी। कौन सी नमाज पढ़ रही थी? चाश्त की नमाज। चाश्त की नमाज जानते हैं आप लोग? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। एक नफली नमाज है, पढ़ोगे तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह की बात नहीं। 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। कब पढ़ते हैं इसको? कखुन पढ़बेन? सूरज के निकलने के बाद। सूरज निकल गया, बुलंद हो गया, 15-20 मिनट के बाद आप चाश्त की नमाज पढ़ सकते हैं। एक समय तो वो है। दूसरा समय सुबह 10-11 बजे जब अच्छी खासी धूप निकल गई हो, उस टाइम भी आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। इसको चाश्त की नमाज भी बोलते हैं, इसको इशराक की नमाज भी बोलते हैं, इसको अव्वाबीन की नमाज भी बोलते हैं। बहुत सवाब है इसका। अगर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी चाश्त की, तो बदन में जितने जोड़ हैं, हर जोड़ की तरफ से दान हो जाएगा, हर जोड़ की तरफ से अल्लाह की राह में सदका हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि अब्दुल गफ्फार साहब ने बता दिया है, अब 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे, अब जलसा में दान नहीं देंगे। वो जलसा वाला दान अलग है भाई। वो दान आप मस्जिद मदरसे में करते रहेंगे, बदन के हर जोड़ पे जो सदका है, वो सदका आप 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे चाश्त की, आपका अदा हो जाएगा। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं। मेरी कितनी प्यारी माए बहनें जो जानती भी नहीं होंगी कि चाश्त की भी कोई नमाज होती है। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं। उनका भतीजा, उनके भाई का बेटा, जिसका नाम कासिम बिन मोहम्मद था, अपनी फूफी से मिलने के लिए आया। देखा मेरी फूफी नमाज पढ़ रही हैं और नमाज में सूरह तूर की आयत नंबर 27 तिलावत कर रही हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह, तेरा करम है हम पर, तेरा उपकार है हम पर, तेरा एहसान है हम पर कि तूने जन्नत में पहुंचा दिया और जहन्नम से बचा लिया। कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं उनके भतीजे कि मैंने देखा मेरी फूफी नमाज पढ़ रही हैं और यही आयत बार बार पढ़ती चली जा रही। कहते हत्ता मलल, तो मैं थक गया और मैं वहां से मार्केट चला गया,
बाजार चला गया और बहुत देर के बाद अपना सामान वगैरह खरीदने के बाद, अपनी जरूरत पूरी करने के बाद मैं आया। मैं क्या देखता हूँ, मेरी फूफी जान उसी हालत में खड़ी हैं, उसी आयत को पढ़ती चली जा रही हैं और रोती चली जा रही हैं। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। एक नमाज ये भी थी मेरे साथ कि एक आयत पर नबी की बीवी रोती चली जा रही है और पढ़ती चली जा रही है। और एक नमाज हम लोग पढ़ते हैं, शायर कहता है तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमारा दिल कहीं और रहता है, दिमाग कहीं और रहता है और सर सजदे में रहता है। होती है नमाजें अब भी तो दुनिया की निगाहों में, लेकिन होती है नमाजें अब भी तो दुनिया की निगाहों में, लेकिन एक सर को झुकाना याद रहा, एक सर को झुकाना याद रहा, सजदे की हकीकत भूल गए, ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अजमत भूल गए। तो नमाज पढ़ना है हमें। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है वआतुज़ ज़का, ज़कात अदा करो। यह भी कुरान का ग्रीन सिग्नल है। 52.5 तोला अगर चांदी है, 7.5 तोला सोना है, 85 ग्राम सोना है। सोने का रेट क्या चल रहा है, किसी को है मालूम है? ज्यादा है भाई, 1,30,000 के करीब चल रहा है। 30 हो गया था, अभी कुछ कम हो गया, 1,20,000 के करीब चल रहा है। 1,18,000। देखिए ये हमारे ज़ियाउल भाई सोना चांदी का ज्यादा लेन देन करते हैं, इनको मालूम है। सोना अगर आपके पास 85 ग्राम है, 24 कैरेट सोना, अगर आपके पास 22 कैरेट है या 20 कैरेट है तो थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि उसकी कीमत कम होती है। अगर 24 कैरेट सोना कितना होना चाहिए, 85 ग्राम, 85 ग्राम या उससे ज्यादा, तो आपको ज़कात देना पड़ेगा, अनिवार्य है, कंपलसरी है, जरूरी है। अगर आप ज़कात नहीं देते हैं तो क्या अंजाम होगा? कुरान कहता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसको अल्लाह की राह में ज़कात नहीं देते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। कयामत के दिन वो सोना चांदी जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे ज़कात न देने वाले की पीठ को दागा जाएगा, पहलू को दागा जाएगा, पेशानी को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। चखो, यही है वो माल जिसकी तुम ज़कात नहीं निकालते। तो माल अगर है तो ज़कात निकालो मेरे प्यारे साथियों। ज़कात नहीं निकालोगे अल्लाह का अजाब दुनिया में भी बरसेगा और आखिरत में भी बरसेगा। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जिसके पास इतना धन दौलत है वो अल्लाह के घर का हज कर सकता है, उसके ऊपर हज फर्ज है।